लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बाज हफीज हूं। वैसे तो जब से भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, जब कन्याकुमारी से शुरुआत की राहुल गांधी जी ने, तब से ही चर्चा का विषय भारत जोड़ो यात्रा रही है। चाहे वो केरला में गई हो, उसके बाद चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, अब दिल्ली और यूपी। लेकिन आज जो हुआ भारत जोड़ो यात्रा में, एक ऐसे शख्स की मौजूदगी रही जिस पर चर्चा का विषय भारत जोड़ो यात्रा बहुत बड़ा हो जाता है और अनभक्तों को तो सांप सूंघ गया। ये क्या कहेंगे, ऐसे व्यक्ति ने शिरकत की भारत जोड़ो यात्रा में और एक ऐसी शख्सियत ने समर्थन दिया अपना भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चलकर कि हंगामा खड़ा होना बड़ा वाजिब था। मामला है आज सुबह का, और जो व्यक्ति साथ में चल रहे थे वो दिखने के अंदर शायद शख्सियत ऐसी हो जिनको बहुत से लोगों ने देखा नहीं हो, लेकिन वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के दौर के अंदर रॉ के चीफ रहे हैं और अटल बिहारी वाजपेयी जी के करीबी लोगों के अंदर माने जाते हैं और सबसे बड़े अधिकारियों के उनका नाम आता है। भारत जोड़ो यात्रा का जो ट्विटर हैंडल है उस पर लिखा गया तस्वीर डाल के कि पूर्व रॉ चीफ एएस दुलत ने आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी संग कदम मिलाए, हैशटैग भारत जोड़ो यात्रा। बहुत सारे लोगों को यह लगा होगा कि ये कांग्रेस के दौर के अंदर रॉ चीफ रहे होंगे जो भारत जोड़ो यात्रा के अंदर रिटायरमेंट के बाद शामिल हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि ये 1999 में रॉ चीफ थे जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी। और इनके बारे में ये कहा जाता रहा है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर इनकी तूती बोलती थी और ये बहुत करीबी माने जाते थे बीजेपी के प्राइम मिनिस्टर जो थे उनसे। दीपक शर्मा है, पत्रकार है, उन्होंने लिखा है ये साथ चौंका देने वाला है। अटल जी के समय रॉ चीफ और अजीत डोभाल के बिग बॉस रहे, जो आज की तारीख के अंदर एक बड़ा नाम है भारत के इंटेलिजेंस में कह लीजिए, या जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर इस वक्त हमारे हैं उनका नाम अजीत डोभाल साहब। अजीत डोभाल साहब के भी बॉस रहे हैं एएस दुलत साहब जो राहुल गांधी जी के साथ चले। दीपक शर्मा लिखते हैं अटल जी के समय रॉ चीफ और अजीत डोभाल के बिग बॉस रहे देश के सुपर जासूस एएस दुलत। एएस का मतलब है अमरजीत सिंह दुलत, लेकिन इनको एएस दुलत के नाम से ही जानते हैं। सुपर जासूस एएस दुलत ने राहुल का हाथ पकड़ आज मोदी सरकार में बहुतों को चौंका दिया। आज पीएम को अपनी रिपोर्ट में डोभाल साहब को लिखना होगा कि मेरे पुराने बॉस ने भी राहुल का हाथ पकड़ यात्रा की है। ये इन्होंने व्यंग कसा है यहाँ पर, लेकिन ये बड़ा विषय है क्योंकि अजीत डोभाल साहब आज इतना बड़ा नाम है, उनके ही बॉस रहे एएस दुलत, अमरजीत सिंह दुलत साहब। अमरजीत सिंह दुलत साहब का नाम हर किसी की जुबान पे होता था अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर। बड़े बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। पाकिस्तान जैसे हमारे शत्रु देश को बहुत बार इन्होंने उसके ही जाल के अंदर फंसाने का काम किया या बेनकाब किया है सही वक्त के ऊपर। अमर उजाला ने लिखा है भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए अटल बिहारी वाजपेयी के करीबी एएस दुलत राहुल के हाथ में हाथ डाले आए नजर। तो बहुत से लोगों ने जब ये तस्वीरें देखी थी, सुबह वीडियोस देखे थे, तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा हुई थी कि आखिर ऐसे कौन व्यक्ति हैं जिनको इतनी इंपॉर्टेंस मिल रही है यात्रा के अंदर, जो राहुल गांधी जी के साथ इस तरह से कदम ताल कर रहे हैं जैसे कि बहुत अच्छे परिचित करते हों, लेकिन इनका चेहरा जाना माना क्यों नहीं है। असल में जासूस जो होते हैं, जो स्पाइस का काम करते हैं एक एज के अंदर, उनके आप चेहरों को से बहुत अच्छे से वाकफियत नहीं रखते हैं। और इनका करियर शुरुआत भी इसी से हुई थी, आईपीएस रहे हैं जहां तक मेरी जानकारी है, और फिर रॉ के चीफ बनना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम तो है ही, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर अटल जी के करीबी, बीजेपी के सबसे बड़े नेता के करीबी व्यक्ति, सबसे फेवरेट अधिकारियों में से एक का भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ चलना अनभक्तों को जैसे जैसे समझ में आया तो उनकी चिंता अनभक्तों की बढ़ गई। जनसत्ता ने लिखा अभी इससे पहले जो बातें कही थी एएस दुलत साहब ने, उससे बीजेपी के लिए बड़ी फजीयत भी हुई थी और बीजेपी के लिए बड़ा मुश्किल सवाल का जवाब देना भी हो गया था। जब 370 हटाई थी तो जो एएस दुलत साहब में उनका बयान आया था, जनसत्ता ने छापा। आर्टिकल 370 पूर्व रॉ चीफ ने उठाए मोदी सरकार के फैसले पर सवाल, पूछा जम्मू एंड कश्मीर को बांटने की क्या जरूरत थी। आपने 370 हटाया, लेकिन राज्य को 2 हिस्सों में क्यों बांटा गया, ये कदम उकसाने जैसा है। इसके अलावा मोदी जी के बारे में जो बोला है एएस दुलत साहब ने, वो आप सबको सुनना चाहिए, जानना चाहिए कि ऐसे ही कोई चिंता नहीं बढ़ा देता है इन भक्तों की अगर वो एएस दुलत साहब का बयान हो। कारावान ने उसको छापा है, मोदी तनाव का इस्तेमाल चुनाव के लिए कर रहे हैं, ये दावा किया है पूर्व रॉ प्रमुख एएस दुलत साहब ने। जब चुनाव हो रहे थे, दूसरे मोदी जी जिस बार चुने गए, उस दौरान उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन ये एएस दुलत साहब दूसरा झटका है। इससे पहले झटका पड़ा
वो सुधींद्र कुलकर्णी जी की तरफ से जो पड़ा, जिसकी अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी के अनभक्तों ने कभी नहीं की थी। सुधींद्र कुलकर्णी जो है वो बहुत ही मजबूत नाम रहे हैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के अंदर, उनके कार्यालय के अंदर, और उनके बाद अडवाणी जी के भी साथ उनका बहुत लंबा मशहूर रहा है। जनसत्ता ने लिखा था, एक्स बीजेपी आइडियोलॉग सुधींद्र कुलकर्णी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुए अटल अडवाणी के करीबी रहे सुधींद्र कुलकर्णी 7.5 किलोमीटर चले पैदल। सुधींद्र कुलकर्णी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भाषण लिखा करते थे। आप खुद सोच लीजिए कि कितना बड़ा नाम रहे होंगे। पहले इनका साथ में चलना राहुल गांधी जी के, सुधींद्र कुलकर्णी जी का, जो अटल बिहारी वाजपेयी जी और अडवाणी जी के करीबियों में से माने जाते रहे हमेशा, उनका जिनका अच्छा खासा रसूख रहा है अटल जी की सरकार के अंदर, और सुधींद्र कुलकर्णी जी के बाद अब रॉ के पूर्व चीफ अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार के दौरान जो रॉ के चीफ रहे, वर्तमान जो हमारे एनएसए हैं अजीत डोभाल साहब, उनके बॉस रहे एएस दुल्लत साहब। अब उनके चलने से भी राजनीतिक जो टेंशन है बीजेपी के लिए वो अपने आप के अंदर बहुत आगे जा चुका होगा। और क्यों नहीं जाता, आप तस्वीर देखिए, राहुल जी का साथ है, हाथ में हाथ है, राहुल जी जनता के साथ का स्वागत कर रहे हैं और भारत जोड़ो यात्रा लिख रहा है। पूर्व रॉ चीफ एएस दुल्लत ने आज भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ कदम मिलाए। और मामूली बात इसलिए नहीं थी कि अनभक्तों को ये पता ही नहीं है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में किन अधिकारियों की तूती बोलती रही है, किन चेहरों की तूती बोलती रही है, कौन अधिकारी वर्ग के लोग जो है वो अटल जी के करीबी रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ बीजेपी की सरकार में करीबी रहे हैं। क्योंकि अनभक्तों के लिए 2014 से ही बीजेपी की सरकार आई है, इससे पहले तो कोई था ही नहीं। अटल जी तक को अपमानित करते हैं इनकी इस तरह की हरकतें अनभक्तों की, कि राहुल जी ने जब अटल जी की समाधि पे जाने का काम किया तो बीजेपी ने बहुत स्ट्रांगली डिफेंड नहीं किया है बीजेपी के अनभक्तों ने, क्योंकि उनको तो शायद गाइडलाइन होगी ना, एकले चलो, एक ही व्यक्ति, एक ही का नाम रोशन करना है, एक ही का चेहरा चमकाना है। इस सब के बाद आज अनभक्तों की लॉबी को यही नहीं मालूम है कि किन लोगों की तूती बोलती रही है और कौन लोग बड़ा नाम रहे हैं अटल जी की सरकार में, और अटल अडवाणी जोड़ी जो कहलाई जाती थी उनके करीबी रहे हैं। अडवाणी जी के साथ तो 2009 के जब प्रधानमंत्री पद के दावेदार थे तब भी सुधींद्र कुलकर्णी जी का अच्छा खासा कनेक्शन रहा था, भाषण भी उन्होंने लिखे थे बहुत सारे। और एएस दुल्लत साहब का तो नाम से हर कोई वाकिफ होगा अगर उसने वाकई में 2014 में आने वाली मोदी सरकार से पहले भी अटल जी की सरकार को देखा है। तो अब चिंता जो है बढ़ना स्वाभाविक है, और जैसे जैसे यात्रा आगे जाती जा रही है वैसे वैसे बड़े बड़े नामचीन चेहरे जो अटल जी की सरकार में, बीजेपी की सरकार में, बीजेपी के लोगों से करीबी रहे हैं, अब उनका मोह भंग होता हुआ साफ दिख रहा है। चाहे वो दुष्यंत चौटाला जी का ही बयान क्यों ना हो, जो बीजेपी गठबंधन की सरकार के अंदर हरियाणा में उप मुख्यमंत्री हैं, और वो राहुल गांधी जी के कसीदे और तारीफों के पुल बांध रहे थे कि कोई मामूली बात नहीं है यात्रा करना, और यात्रा जो करता है बहुत बड़ा काम करता है जो राहुल जी कर रहा है। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कर सकते हैं कीजिए, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।